Hello dear students, good morning. I am Hariom. Welcome you again at our school. हम सीरीज कंप्लीट कर रहे थे 12th क्लास इंग्लिश कंपलसरी एंड इंग्लिश लिटरेचर। कंपलसरी का आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट लेसन रहेगा रीडर, रैपिड रीडर जो हमारी बुक चलती है उसका लेसन है, जिसका नाम है थर्ड लेवल, द थर्ड लेवल। यस, बिल्कुल समझिए आप इस लेसन को। द थर्ड लेवल जो लेसन है, इसका जो प्रोटेगोनिस्ट है, जो मुख्य पात्र है कहानी का, उसका नाम है चार्ली। एंड इन एक्चुअली देर आर टू लेवल्स। लेवल मीन्स ट्रैक्स, जहां पर ट्रेन्स चलती हैं, एक ऊपर का तल और एक नीचे वाला बॉटम, दो पार्ट, जहां पर हम जैसे मेट्रो ट्रेन वगैरह हमारी चलती है। तो टोटल वैसे तो यहां पर दो ही तल हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है, किस वजह से हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि चार्ली जो हमारा हीरो है कहानी का और उसकी वाइफ लुइसा, उन दोनों के डिस्कशन से हम इस बात में पहुंचेंगे कि क्या वास्तव में जहां पर चार्ली गुजरता है वहां पर टोटल थर्ड भी लेवल है, तीसरा भी कोई तल है, या फिर केवल दो ही लेवल है। इस बात को हम डिस्कस करेंगे जब हमारा लेसन ये कंप्लीट होगा। तो आइए इस लेसन को हम डिस्कस करते हैं। आप मेरे साथ पेन, रजिस्टर और आपकी बुक को खोलकर बैठ जाइए, जिसका पहला लेसन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, द थर्ड लेवल। देखो, द थर्ड लेवल की एक फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस। जो राइटर है इसका जैक फिनी हमसे पूछता है, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस, क्या आपका कभी ऐसा अनुभव रहा है जिसमें आपकी क्यूरियसिटी जगी हो, जिसमें आपकी जिज्ञासा जगी हो इस बात के लिए, विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। ऐसा कोई अनुभव जिस पर अदर लोग जो है क्या नहीं कर सके, बिलीव नहीं कर सके, ट्रस्ट नहीं कर सके। तो ऐसा ही लेसन है जिसमें हमारा जो प्रोटेगोनिस्ट है, हीरो है, जिसका नाम है चार्ली, वो ऐसा अनुभव करेगा कि जिसकी बातों पर शायद लोग ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, या कर भी पाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, वो मुश्किल होगा। इसलिए क्या कहा गया उसको, हार्ड टू बिलीव। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी बिलोंग्स टू अमेरिका। अमेरिका की कुछ प्लेसेस हैं, कुछ जगह हैं, वहां पर हम बात करेंगे और लेसन हम स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, दो जगह है अमेरिका में जहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। एक का नाम तो है, अंडरलाइन कर जाना मेरे साथ, एक का नाम तो है द न्यूयॉर्क सेंट्रल और दूसरे का नाम है द न्यूयॉर्क। वहां का जो प्रेसिडेंट्स हैं वो न्यू हेवन का हो, या फिर एक और नाम आया है हार्टफोर्ड रेलवे बोर्ड का हो, विल स्वेयर ऑन। आप जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको भी आप मेरे साथ साथ नोट कर लें। स्वेयर ऑन फ्रेजल वर्ब है। स्वेयर ऑन का मतलब होता है कसम खाकर कहना, शपथ लेना, प्लेज लेना। कसम खाकर कहेंगे ऑन अ स्टेक। स्टेक बोलते हैं ढेर को, जो गट्ठर होता है, जो ढेर होता है, बंडल जो होते हैं कागजों के, उसे क्या कहा जाता है, स्टेक्स। तो जो प्रेसिडेंट्स यहाँ पर रहे होंगे बोर्ड के, अभी तक जितने भी यहाँ पर जो अध्यक्ष रहे होंगे रेलवे के, वे कसम खाकर, शपथ खाकर कहेंगे ऑफ टाइम टेबल्स, वहां पर जो कागज रखे उनके टाइम टेबल्स की, दैट देयर आर ओनली टू, कि केवल यहां पर हमारे यहां पर जो रेलवे चलती हैं उसके दो ही लेवल हैं। लेवल से मतलब समझ रहे हैं आप, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, और सेकंड जिसके ऊपर से भी ट्रेनें चलती हैं। इस तरह से कुल कितने फ्लोर हो जाते हैं हमारे पास, 2। लेकिन ऐसी क्या वजह रही
जब इस कहानी को हम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे तो आप इस कंक्लूजन पर आएंगे कि ऐसी क्या वजह रही, ऐसा क्या हुआ चार्ली के साथ कि वो एक ऐसी दुनिया में चला गया जहां पर उसको थर्ड लेवल, तीसरा एक और तल मिला जहां पर ट्रेन्स चलती थी। तो यदि आप प्रेसिडेंट से पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, नो आई विल स्वेयर ऑन देयर आर ओनली 2 लेवल्स, केवल 2 ही लेवल हमारे यहां पर हैं, बट आई से, लेकिन मैं कहूंगा। अब देखिए यहां पर आई वर्ड जो यूज हो रहा है, वो आई वर्ड यूज हो रहा है किसके लिए? खुद चार्ली के लिए। खुद चार्ली कहता है मैं कहूंगा या मेरा मानना है देयर आर 3, कि यहां पर कुल 3 लेवल है, 3 लेवल्स हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि जो तीसरा वाला लेवल है, थर्ड लेवल है, उस पर भी मैं रहा हूं ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो एक नाम है स्टेशन का, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन अमेरिका। तो चार्ली कहता है कि नहीं, भले आप कुछ भी कहिए, आप मानिए या नहीं मानिए, लेकिन कुल हमारे पास 3 लेवल है, थर्ड लेवल भी हैं। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, बिल्कुल मैं उस जगह पर गया हूं। आई टॉक्ड टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और मैंने अपने एक फ्रेंड से भी बात की है, एक मित्र है चार्ली का, जिसका आगे नाम भी आएगा, वो नाम आपको याद रखना है, उसका नाम है सैम। सैम नाम का एक इसका फ्रेंड है जो साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट किसको बोलते हैं? ऐसा व्यक्ति जो साइको वाले लोगों का, जिसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मानसिक रूप से जिनकी कोई बीमारियां होती हैं, तो उनका जो बीमारी ठीक करने वाला व्यक्ति होता है, डॉक्टर होता है, उसे कहा जाता है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट को हिंदी में बोलते हैं मनोचिकित्सक। तो मनोचिकित्सक है कौन? इसका फ्रेंड सैम, जिससे भी मिलेगा कौन? चार्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे लोग थे, उन्हीं में से एक मेरा फ्रेंड था जिसके लिए अभी तो वर्ड क्या यूज हुआ है? साइकेट्रिस्ट, और आगे फिर हम पढ़ेंगे उसका नाम आएगा सैम। आपसे प्रश्न पूछा भी जाएगा कि जब थर्ड लेवल पर जाता है चार्ली, तो वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है, तो उस फ्रेंड का नाम क्या है, या वो फ्रेंड किस प्रोफेशन में था, किस जॉब में था? आई टोल्ड हिम, चार्ली बोलता है कि मैंने बताया था उसको, अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहां पर थर्ड लेवल भी है। एंड ही सैड, और उसने मुझसे कहा भी था, इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, वाकई एक ऐसी विश है, ऐसी इच्छा है जिसको फुलफिल करना, जिसको पूरा करना वाकई में क्या है? एक बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है। बट ही इज सैड, लेकिन वो बोला आई वॉज अनहैप्पी, कि मैं बड़ा दुखी हूं। चलिए इस कहानी का जो क्लाइमेक्स है, इस कहानी का जो मेन उद्देश्य है हमें पढ़ाने का, हमें कहानी को सिलेबस में शामिल करने का, वो ये है कि इन दिस एरा, इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड, पीपल आर नॉट सिक्योर, लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं। आज दुनिया में जितनी भी बुरी बुरी घटनाएं घट रही हैं, उनका लोगों के दिमाग पर इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ली। चार्ली भी इतना पजल्ड है, इतना वरीड है अपनी लाइफ को लेकर, इतना इनसिक्योर है कि वो चलते चलते कहीं खो जाएगा, और जब वो खोएगा, जिस जगह पर वो जाएगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? थर्ड लेवल कहेंगे। आपसे प्रश्न भी पूछा जाएगा एग्जाम में, इज देयर रियली एनी थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन? क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वास्तव में तीसरा तल है? तो आप समझ रहे होंगे हमारा आंसर होगा नो, देयर इज नो द थर्ड लेवल at Grand Central Station. This is merely imagination of the protagonist Charlie. ये केवल चार्ली की एकमात्र क्या थी? इमेजिनेशन थी, कल्पना थी। और ऐसी कल्पना में वो क्यों खो गया? क्योंकि वो इस संसार में, इस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा क्या है? वरीड है, फियर है, इनसिक्योर है,
अपने जीवन को लेकर, अपनी पत्नी के जीवन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर और आने वाली पीढ़ी को लेकर, इसलिए वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, जो क्या रहेगा, थर्ड लेवल रहेगा। आई होप कहानी का मेन क्लाइमेक्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हम। तो वो अपने फ्रेंड से जब बात करता है तो कहता है कि बिल्कुल थर्ड लेवल है और ऐसा अवेकिंग ड्रीम है जिसकी बड़ी विश है, बड़ी इच्छा होती है हर व्यक्ति को क्या करने की, फुलफिल करने की। लेकिन कहता है आई एम अनहैप्पी। आई वॉज अनहैप्पी मीन्स ही वॉज अनहैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और इस प्रकार का दुख है मुझे कि इस दुख ने मेरी पत्नी को क्या कर दिया, पागल कर दिया। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन वो कहता है दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ। अब यहां पर 3-4 वर्ड सीक्वेंस में आ रहे हैं जिनको आपको अंडरलाइन करना है, जिनको आपको ध्यान रखना है कि क्या वजह रही होगी चार्ली किसमें चला जाता है, इमेजिनेटिव पागल सा हो जाता है। और वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है और आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये फुल ऑफ, ये भरा हुआ है, भरा पड़ा है किससे, इनसिक्योरिटी से। आज कोई भी व्यक्ति क्या नहीं हमारे यहाँ पर सिक्योर नहीं, उसकी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, कब उसके जीवन का एंड आ जाए, कब उसकी दुनिया समाप्त हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। फियर, हर व्यक्ति किसमें है, आज फियर में है, कदम कदम पर वो डर से भयभीत हैं। वॉर, आज कब वॉर हो जाए, इस लेसन को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे कि ये लेसन उस टाइम का है। ये कहानी है 1894 की। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव कम टू नो दैट देयर वुड हैव बीन 2 वर्ल्ड वॉर्स। 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, 1944 टू 1918 एंड 1939 टू 1945। लेकिन ये कहानी उसके पहले की है। पहले का मतलब है चार्ली उन दिनों में चला जाएगा जब लोग बहुत खुश हुआ करते थे, जब लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। तो कहेगा वो दुनिया कितनी रंगीन थी, कितनी बड़ी खुशी की खुश वाली दुनिया थी। वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें लोग चिंतित हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, इस वर्ड को आप अंडरलाइन करके रखिए। मैं उस दुनिया में क्यों चला गया, जस्ट टू एस्केप। केवल मैं फियर से, वॉर से एंड इनसिक्योरिटी से, इन सब चीजों से मैं बचना चाहता था। इसलिए मैं अपने आप को कहां ले गया, थर्ड लेवल पर, उस दुनिया में जहां पर वॉर नाम की कोई चीज नहीं थी, इनसिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। बट दे डोंट, वेल हु डजंट इट। अब चार्ली हमसे कहता है कि कौन नहीं चाहता इस भीड़ भाड़ से, इस मशक्कत से, इस परेशानियों से बचना, कौन नहीं चाहता, एवरीबडी। वो लिखता है अरे हर कोई चाहता है, आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मुझे पता है हर कोई इससे बचना चाहता है। बट दे डोंट वांडर डाउन, लेकिन लोग क्या नहीं करते, वांडर नहीं करते। वांडर मीन्स भटकना, ज्यादा इमेजिनेटिव नहीं हो पाते हैं, अपने रियल लाइफ में जीते रहते हैं, वो भटकना नहीं चाहते हैं into any third level. Yes dear students, I have talked you thrice or more than thrice. Third level means a place which has no existence in really, no existence in reality, जिसका वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है, बट